दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि कोई भी भगत, तांत्रिक व काला जादू करने वाला व्यक्ति हमारे घर पर तंत्र क्रिया कैसे करता है, क्या तरीका वह अपनाता है, कौन सी चालाकी से हमारे घर के देवी देवताओं के होते हुए भी वह अपनी गंदी शक्ति हमारे घर में प्रवेश करा देता है। और जब वह गंदी शक्ति घर पर भेजता है, उस समय हमारे घर के देवी देवता पितृ क्या कर रहे होते हैं। खेल जबरदस्ती का है, राजी का है, या फिर सब कुछ धोखे से होता है। आज इन सब रहस्यों से मैं पर्दा उठाने वाला हूँ, इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनना तथा पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो गद्दी के सेवादार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं यहाँ पर तंत्र की बारीकियों को बताने व समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं अपने पीढ़ी दर पीढ़ी से चले आ रहे वक्तावल व ग्रामीण तंत्र के ज्ञान को आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। मेरे दादाओं परदादाओं से जो ज्ञान मुझे विरासत में मिला है उसे तुम्हें बताने की कोशिश करता हूँ। और आने वाले समय में ऐसी ऐसी बातें तुम्हारे सामने लाकर रखूंगा कि आप अचंभित हो जाओगे, क्योंकि वो बातें मेरे 7 पीढ़ी पहले बाबा की हैं, जिन्होंने जिन जन्नात को प्रत्यक्ष कर रखा था। वो ब्रह्मराक्षस योनि का जिन्न था जो मेरे पर बाबा के साथ बैठकर पिया करता था और यार दोस्त की तरह हर प्रकार की बातें बताता था तथा वो बहुत सारी गुण जानकारी पारलौकिक जगत की प्रदान करता था। इस विषय में फिर कभी बात करूंगा। यदि आप लोग इसके बारे में रुचि रखते हैं तो मुझे जरूर बताना, मैं कुछ कहानियां आपके लिए जरूर पेश करूंगा। फिलहाल हम अपने बिंदु पर बात करते हैं कि भगत तांत्रिक हमारे घर पर काला जादू किस तरीके से करता है। देखिए दोस्तों, बारीकी से इस पर ध्यान देना, क्योंकि तंत्र जिस विधि से किया जाता है उसी विधि से वह हटता भी है। इसलिए यदि तुम इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक सुनोगे तो आज आप खुद तंत्र काटना सीख जाओगे। मैं चाहता हूं कि हर तंत्र से पीड़ित व्यक्ति तंत्र को समझे और खुद का बचाव स्वयं करे, क्योंकि कब तक तुम दूसरों के कंधे पर धर करके बंदूक चलाओगे, किस पर विश्वास करोगे। आज सोशल मीडिया से लोग अपना प्रचार कर तमाम ढोंगी लुटेरे तंत्र से पीड़ित लोगों को लूट रहे हैं, जबकि तंत्र से पीड़ित खुद ही अपने आप में बर्बाद हो गया होता है। इसलिए दोस्तों, मेरी बात अब गौर से सुनो। कोई भी भगत तांत्रिक जब आपके घर पर तंत्र विचार करता है तो सबसे पहले वह आपका एड्रेस, फोटो, नाम, पता व आपसे जुड़ी कुछ चीजें करवाने वाले द्वारा प्राप्त कर लेता है। वह आपकी सारी डिटेल उस तांत्रिक को मुहैया कराता है जो कि आपके घर पर कराता है, परंतु आपकी आंतरिक जानकारी वह तांत्रिक अपने देवी देवताओं से पता करता है। पहले तो आप यह जान लो कि एक सफल तांत्रिक बनने के लिए कौन कौन सी सिद्धियां होनी जरूरी हैं। तो वो हैं मरगट व शमशान की सिद्धि, चौराहे वाली माता की सिद्धि, खेड़े बादशाह की सिद्धि, चामड़ की सिद्धि, शीतला माता की सिद्धि और कोई एक पैचासिक शक्ति की सिद्धि, जैसे कि ब्रह्मराक्षस, चुड़ैल, मसान, मरगटवीर, खब्बीस, कर्ण पिचासी या फिर कोई प्रेत। अब वो क्या करता है कि जिस व्यक्ति पर तंत्र करवाया जा रहा है या वह कर रहा है, उसके देवी देवताओं का पता करता है कि उसके देवी देवताओं की कहाँ कहाँ पैठ है और कहाँ पर नहीं। अब यदि तुम्हारे देवी देवता मजबूत नहीं हैं, पितृ मजबूत नहीं हैं या किसी कारणवश आपसे नाराज चल रहे हैं, तो वह उसका फायदा उठाता है और आपके ही देवी देवता पितरों में से कोई एक विभीषण का पता करता है, जो सब कुछ आपकी घर की सूचना उस तांत्रिक को देता है, मात्र कुछ भोग प्रसाद के बदले। और फिर वह तांत्रिक एक जाल बिछाता है। वह सबसे पहले आपके गांव की शीतला, चामड़, चौगानन, खेड़े बादशाह और आपके घर के उस विभीषण प्रेत को भोग देकर संतुष्ट करता है, उनकी मांगे मंजूर करता है और फिर गांव के देवी देवताओं से आपके घर के देवी देवताओं की पंचायत कराता है, जिसमें आपके घर के कुल देवी, कुल देवता, पितृ देवता, खेड़े की चामड़, भूमिया, शीतला, चामड़ और तांत्रिक के कुछ देवता सम्मिलित होते हैं। आपके घर के देवी देवता इधर पंचायत में बैठे होते हैं, उधर चालाकी से वह तांत्रिक मरगट की गंदी शक्तियों, गंदे प्रेत, मसानों, पैचासिक शक्तियों को आपके घर में प्रवेश करा देता है। और जब आपके घर के पितृ देवी देवता उस पंचायत को खत्म कर अपने घर पर पहुंचते हैं, तो वह घर में गंदगी ही गंदगी देखकर घर के बाहर खड़े रह जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आपने सपनों में जब भी कभी अपने पितरों को देखा होगा तो वह घर के बाहर, गांव की सीमा के बाहर खड़ा देखा होगा। दुर्लभ
कमजोर, चोटिल, रोते हुए दुखी अवस्था में देखा होगा, क्योंकि उनको अब भोग प्रसाद नहीं मिल रहा होता है, जिसकी वजह से वो कमजोर हो गए होते हैं और आपकी किसी भी तरह से सहायता नहीं कर पाते हैं। इसके बाद इतनी बर्बादी होती है कि आप स्वयं झेलकर अनुभव कर रहे होंगे। जीवन नरक से भी बदतर हो जाता है। मैं क्या आप लोगों को बताऊंगा। जो भुगतता है वही जानता है अपने दुख को। मैं तो सिर्फ भगवान से यही अरदास करता हूँ कि भगवान किसी को भी इस तरह का दुख ना दे, जहाँ पर व्यक्ति अपनों को भी खो देता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा आप किसी भी तंत्र को वापस करने के लिए या उन गंदी शक्तियों को घर से बाहर निकालने के लिए क्या करना चाहिए, कौन से देवी देवताओं की मदद आपको लेनी चाहिए, किस तरह फिर से आपके घर के बागडोर आपके घर के देवी देवताओं पर आएगी, जिससे कि वो हमारी रक्षा सुरक्षा हर नकारात्मक शक्ति से कर सकें। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करने वाला हूं। तथा दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है, इसके बारे में अपनी राय जरूर बताया करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।